इस ड्रामा के पार्ट 8 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं यान उसकी क्लोज जारी होती है तो इफान उससे कहता है कि तुम इतनी रात गए आदमी के रूम क्या कर रहे हो। वो बोली कि मैं किसी स्किल के बिना किसी को कैसे मार सकती हूँ। ये सुन इफान उसके ऊपर आ जाता है तो वो कहती है कि तुम ड्रंक हो क्या। इफान बोला कि तुम अब क्या करने जा रही हो तो वो बोली कि मेरे पास कुछ क्वेश्चन है। वो बोला कि जल्दी बोलो तो वो कहती है क्या तुम अपनी पूरी लाइफ में सू की केयर करोगे, जिस पर वो हाँ करता है और बोला कि मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ यान, तुम उसे हर्ट करने की कोशिश भी मत करना। ये सुन वो उसे किस करने लगती है तो इफान भी उसे किस करने लगता है। फिर जब उसे होश आता है तो वो उसे दूर जा रहा होता है लेकिन यान उसे पकड़ के दोबारा से किस करने लगती है तो इफान उसके गर्दन को पकड़ते हुए कहता है कि तुम कुछ ज्यादा तेज नहीं हो रही हो। इस पे यान बोले कि तुम्हें अपने किस के लिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। इफान बोला कि तुम्हें क्लाउड हॉल में ये सिखाया नहीं गया है क्या कि एक ट्रिक को दोबारा यूज नहीं किया जाता है। ये कह के जा रहा होता है लेकिन पीछे से यान आके उसे भग कर लेती है और कहती है मैं श्योर हूँ मेरे फादर के डेथ के पीछे तुम्हारे और मिस्टर मुंह का हाथ नहीं है। लेकिन इफान उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है और कहता है कि तुम ज्यादा सोचो मत और तुम ये भी मत सोचो कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता। इस पे वो बोली क्या तुम मुझे माफ नहीं करोगे। वो बोला कि तुम पहले से ही जानती हो तो वो कहती है कि मैं क्लीन गर्ल नहीं हूँ, तुम मिस सू को लाइक करते हो क्योंकि वो एक क्लीन गर्ल है। ये कह के वो चली गई। अगले सीन में हम देखते हैं चर्च का जहाँ पर नियान मिस्टर लिव से पूछ रहा होता है क्या यान उस इफान से मिलने के लिए गई है। जिस पे मिस्टर लिव हाँ करते हैं तो वो कहता है कि मैंने उसके फादर की हेल्प की थी फेक डेथ के लिए और मैं उसे इन्वॉल्व नहीं करना चाहता था। जिस पे मिस्टर लिव बोले कि वो जरूर मिस्टर मू को मार देगी। इस पे वो बोला कि तुम ये श्योर कैसे हो कि यान उस मिस्टर मू को मार देगी। तो मिस्टर लिव बोले अब हम क्या करें। इस पे नियान बोला कि तुम ये मुझे क्यों कह रहे हो, क्या मिस्टर गू के पास अच्छा प्लान नहीं है। जिस पे मिस्टर लिव बोला कि आप क्वीन ज्ञान के टेम्पर के बारे में जानते हो, वो अपने फादर के गट्स को हेट करती है और वो जब कुछ डिसाइड कर लेती है तो वो करके ही छोड़ती है। क्या फिर शुरा को नहीं ले सकते। नियान बोला हमें किसी भी तरह इफान को मारना होगा। अगले दिन में हम देखते हैं यान को जो कि अपने मन में सोच रही होती है कि मुझे अब रियलाइज हो रहा है कि मैं उसकी केयर करती हूँ लेकिन मैंने अब उसे हर्ट कर दिया है। तभी उसकी नजर पड़ती है मिस्टर लिव के ऊपर जो कि आ रहे होते हैं तो वो उनसे कहती है कि आपके हाथ में क्या है। जिस पर मिस्टर लिव कहते हैं कि कुछ भी नहीं है तो वो कहती है कि मुझे देखना है आपके हाथ में क्या है, मुझे दिखाइए। तो मिस्टर लिव को देना ही पड़ता है। वो जब उस एनवेलप को खोलती है तो उसमें इफान के बारे में सभी डिटेल्स होती है। ये देख के वो कहती है कि आप इफान को मारने जा रहे हो। जिस पर वो कहते हैं कि मैं नहीं। तो वो कहती है कि आप ये सब कुछ कहाँ करने जा रहे हो, अगर इफान को कुछ हुआ ना तो मैं आपको कभी माफ नहीं करने वाली। अगले सीन में हम इफान को देखते हैं जो कि जा रहा होता है। तभी उसके पास से एक आदमी जाता है। तभी वो आदमी उसके ऊपर अटैक कर देता है गन से। तो इफान उस आदमी को पकड़ लेता है। तभी पीछे से यान आती है और कहती है उसे ऊपर देखने के लिए। ऊपर से कोई गन से उसे शूट करने वाला था लेकिन किसी तरह इफान बचते हुए यान को लेकर वहाँ से भाग निकलता है। फिर इफान यान को लेकर बेल रूम आता है और उससे कहता है क्या तुम्हारा दिमाग तो सही है ना। जिस पे वो बोले कि तुम अभी मर जाते तो वो कहता है कि मैं नहीं, हम मर जाते, मुझे कोई भी जरूरत नहीं है तुम्हारी लाइफ को सेक्रीफाइस करने के लिए। जिस पे वो कहती है लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम जिंदा रहो क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैंने बहुत क्रूएल इंसान देखे हैं और उनमें से मैं भी एक हूँ। जब हम पहली बार मिले थे तब मुझे पता था कि तुम एक क्रूएल आदमी हो लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे प्यार में पड़ गई। मैं सोचा कि मैं तुमसे दूर रहूं लेकिन फिर भी ऐसा हुआ। मुझे नियान ने कहा था कि मैं तुमसे फॉल इन लव ना हो जाऊं। मैं जब पहली बार मिस सू से मिली थी तब मुझे जेलसी हुई थी क्योंकि उसके हाथ क्लीन थे। मुझे पता है कि मैं तुमसे पहली बार झूठ कहा था और मैं तुम्हारे लव को डिजर्व नहीं करता हूँ। ये सुन के इफान उसे किस करने लगता है। फिर वो उससे कहता है कि अब से तुम मेरी वुमेन हो तो तुम्हें किसी भी तरह खुद को प्रोटेक्ट करना होगा वरना मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करने वाला। ये कह के ये दोनों फिर से किस करने लगते हैं। फिर ये दोनों नाइट स्पेंड कर लेते हैं। अगले दिन में हम मॉर्निंग का देखते हैं जहाँ पर इफान यान से कह रहा होता है कि मेरी फैमिली को मार दिया गया था और ये स्कार मुझे तब लगा था जब मुझे नाइफ से स्टैब किया गया था। तब तो मैं मरने ही वाला था लेकिन मेरी मॉम ने उस आदमी को डिस्ट्रैक्ट किया जिसमें से मैं तो बच गया लेकिन मेरी मॉम की वहीं पर डेथ हो गई थी। ये सुन यान बोली कि वो आदमी मर चुका है। जिस पे वो बोला कि नहीं अभी नहीं लेकिन जल्दी मरने वाला है। ये सुन के वो कहती कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी रिवेंज लेने में क्योंकि मैं तुम्हारी वुमेन हूँ। ये सुन के वो शौक रहता है और उसे हक कर लेता है। अगले दिन में हम देखते हैं जहाँ पर लेन इफान से कह रही होती है हमने पता किया है कि गुड थिंग वे नहीं आपके फैमिली को मारा था और फेरशुरा को भी चुराया था, अब हम क्या करें। जिस पे वो कहता है कि तुम यान से उस फेरशुरा को लेने की कोशिश करो। अगले सीन में हम देखते हैं इफान यान से कह रहा होता है कि अब से तुम फ्री हो, तुम क्लाउड हॉल की कोई मेंबर नहीं हो। ये सुन के वो शौक रहती है और कहती है कि तुमने ये सब कुछ कैसे किया, क्या तुम्हें कहीं पर चोट लगी है। जिस पे वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम किलिंग को हिट करते हो, तुम बस एक हैप्पी लाइफ चाहते हो। वो बोली कि हाँ मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। जिस पे इफान बोला कि मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है लेकिन मैं बस तुम्हें सेफ रखना चाहता हूँ। अगले दिन में हम देखते हैं जहाँ पर सुइन इफान से कह रही होती है कि तुम भूलो मत, तुमने मेरे डैड से क्या प्रॉमिस किया था कि तुम मेरी पूरी लाइफ केयर करोगे। जिस वो कहता है कि हाँ मैंने किया था इसलिए मैं तुम्हारी केयर कर रहा हूँ। सुइन कहती है कि यान एक अच्छी पर्सन नहीं है, उसके हाथ खून से सने हुए हैं। तो वो कहता है कि मैंने भी तो किलिंग किया है ना और वो लिन से कहता है सुइन को ऐसे ले जाने के लिए।
अगले सीन में हम देखते हैं इफान यान को लेके एक जगह पे आता है। यान कह रही होती है, पता है मैं सबसे ज्यादा खुश कब थी, जब हम बच्चे थे। क्या तुम हमारे बचपन के बारे में सब कुछ भूल चुके हो? ये सुन इफान बोला कि तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर क्यों लेकर आया हूँ, क्योंकि मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें अकेले फायरवर्क्स देखने नहीं दूंगा, मैं तुम्हारे साथ फायरवर्क्स देखूंगा और अब मैं मेरे प्रॉमिस को फुलफिल कर रहा हूँ। तब यहाँ पर फायरवर्क्स होने लगते हैं। ये देख यान खुश होती है और उसे कहती है कि तुम यहाँ पर मुझे फायरवर्क्स दिखाने के लिए लेकर आए थे, और उसे कहती है कि तुम मुझे यहाँ पर फायरवर्क्स दिखाने के लिए लेकर आए थे, मैं डरती हूँ कि मैं अकेले ना हो जाऊँ। ये सुन के इफान बोला कि तुम चाहे भागने की कोशिश करो मुझसे, लेकिन मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगा। ये कह के ये दोनों किस कर रहे होते हैं एंड इसी स्वीट मोमेंट के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।